हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर पे। तो आइए आज हम लोग जो है ना आपका 20/2/2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसका आंसर की लेके आए हैं। और आप लोग मिला के बताइए कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखें पूरा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। ठीक है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन। बहुत ही ईजी पूछा जा रहा है और आप लोगों को हम आंसर की दे रहे हैं। आप लोग मिला के कमेंट में करें कि कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या बोला जा रहा है। पहला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। अगला देखते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया। तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना एकदम बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है हमारे पंचायती राज संस्था में। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न 4 नंबर क्या बोला जा रहा है। 4 में बोला जा रहा है कि किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। तो जो है ना असम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य को काटकर, असम राज्य को काटकर, असम राज्य को काटकर जो है ना बनाया गया है आपका मेघालय राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, ग्राम कचहरी, क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम कचहरी का प्रधान। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, सरपंच। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश में एकात्मक, क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। सब जगह ग्रेट ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है और चीन में भी है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं, 7 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन दबाव समूह में नहीं आता है। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, INC, ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह में नहीं आता है। अगला देखते हैं, बीजू दल किस राज्य से संबंधित है। तो बीजू दल जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। पेरिस, पेरिस, क्वेश्चन नंबर 9, पेरिस, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? ऑप्शन नंबर ए, बॉरन हॉसमान ने बनाई। किसने बनाई? बॉरन हॉसमान ने बनाई। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो ये तो अहमदाबाद में की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सेडोन के युद्ध में जो है ना ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की पराजय हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क ने सैन्य सेवा को लागू किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बुर्बो राजवंश की स्थापना जो है ना पुनर्स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन जो है क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति की देन है। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ये जो है ना आपको बम्बई में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था। हो ची मिन्ह जो था ना आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वियतनाम का शासक था। कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम का शासक था। अगला देखते हैं, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था। शेतकारी संगठन जो था ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न 20वां नंबर है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में जो है ना नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, चीन में जो है ना संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में
किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में पुलिस भी है, सिंचाई भी है और कृषि भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषा शामिल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। और चुनाव लेने का कार्य भी कौन करवाता है? चुनाव आयोग ही करवाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सकल घरेलू उत्पाद में क्वेश्चन नंबर 25, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है ना सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसकी त्रिस्तरीय ढांचा है? तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज का जो है ना त्रिस्तरीय ढांचा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो पूंजी का पारिश्रमिक जो है ना, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्रित आय कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित आय। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो इसमें जाएगा बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? तो ये जाएगा 1989, क्वेश्चन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ? तो ये जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न को देखते हैं, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइड। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा जिला में। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर तक हम लोग किए थे? 34, कितना 35 करना है। 35 का PDF कहीं आगे पीछे हो गया, ढूंढ लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, कहीं से मिलेगा, कहीं तो आगे भी खोज के करा देंगे, कहीं ना कहीं मिलेगा, आगे PDF हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 43, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को जो है ना, ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ना, गोविंद सागर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? आसवान बांध जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए, नील नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में जो है ना तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। ठीक है, तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो लेनिन ने किया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन को रद्द जो है 1911 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1911 में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता की? तो हो जाएगा आपका गदर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। किसकी अध्यक्षता की? गदर पार्टी की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को
किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना जो है ना भारतीय मुस्लिम लीग में, वही सलीम उल्लाह खान, सॉरी मुस्लिम लीग नहीं होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सलीम उल्लाह खान और एक दोनों भाई थे, दोनों के नेतृत्व में जो है ना मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। तो हो जाएगा नवाब सलीम उल्लाह खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें ए नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, 54 के बाद 55 नंबर देखते हैं। 55, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में है स्पेन, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी में है पुर्तगाल। तो इसमें जो है ना आपका, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में चीन, ऑप्शन नंबर बी में स्पेन, ऑप्शन सी में फ्रांस और ऑप्शन डी में पुर्तगाल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का आंसर की और सब पाली का आंसर की बना के देंगे, जैसे कि दिए भी हैं और देते भी रहेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग को जो है ना, आप लोग के बीच हम आंसर की बना रहे हैं और आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या था कि दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी? ठीक है, बाओदाई की सरकार किसकी समर्थन थी? ठीक है, तो बाओदाई की सरकार वहाँ जो है ना, वहाँ शायद फ्रांस का ही समर्थन में था, फ्रांसीसी समर्थन में था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्रांस का समर्थन में था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं, रूस में कृषि दक्षता को किसने समाप्त किया था? तो वहाँ के जो शासक थे जार अलेक्जेंडर द्वितीय, उन्होंने समाप्त किया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, 57 नंबर, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? राजस्थान में है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैगा जो है ना आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसमें जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसमें? 25। अगला प्रश्न को देखते हैं, 61 नंबर में है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, क्योंकि इस प्रश्न का सटीक उत्तर जो है ना आपका होना चाहिए था असम डिगबोई। लेकिन अगर असम डिगबोई नहीं है तो जामनगर भी तेल शोधक कारखाना और डिब्रूगढ़ भी है। तो सबसे प्रथम अगर पूछा जाता तो प्रथम के अंतर्गत डिगबोई असम होता, लेकिन अब यहाँ पे ना डिगबोई असम है और डिब्रूगढ़ तो प्रथम होगा नहीं, और जामनगर जो है तेल शोधक कारखाना है, लेकिन प्रथम को इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन है। अब देखिए इसका आंसर क्या सटीक होता है। अब इसके मुताबिक तो डिब्रूगढ़ जाना चाहिए, तब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन अभी भी प्रश्न के साथ कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। ठीक है, इस प्रश्न के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चाहे प्रश्न का गड़बड़ी है, चाहे क्वेश्चन ऑप्शन सेटिंग में गड़बड़ है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। ठीक है, डिगबोई असम होना चाहिए था, लेकिन जब डिगबोई नहीं है तो इसके लिए हम इस प्रश्न को मुंबई हाई भी नहीं छोड़ सकते, मुंबई हाई अलग है। चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं अभी हम लोग। ठीक है, इस प्रश्न को जो है ना राउंड कर देते हैं, इसके ऊपर देखा जाएगा बाद में। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? क्वेश्चन नंबर 63। तो रोपण फसल क्या हो जाएगा? चाय भी है, रबड़ भी है और गन्ना भी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर है, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? तो बिस्मार्क जो था वो जर्मन चांसलर था, ऑप्शन नंबर सी। बिस्मार्क जो था जर्मन चांसलर था। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई थी 1821 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है ना आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 68 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, और केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो दांडी मार्च से जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका
किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ऑप्शन नंबर बी बांग्ला का था। इसी ने रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था, ठीक है, किससे बचने के लिए, जो है ना, मतलब वहाँ पे जो लगाया गया था उसी से बचने के लिए इन्होंने अपनी भाषा को बदल दिया था, बांग्ला से अंग्रेजी में छपने लगा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 72 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1991, 10 दिसंबर 1991। कब हुआ था? 10 दिसंबर 1991। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत, तो क्या हो जाएगा? बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। जीवन यापन का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो कृषि ही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी जो है ना आर्थिक गतिविधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का साधन भी है, और ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर है, निम्नलिखित में से दीर्घकालीन ऋण प्रदान कौन करता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान जो है ना भूमि विकास बैंक करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत आधारभूत संरचना का अंग है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी संचार। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संचार। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बंध प्रवाह होता है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी का होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 79 नंबर, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये आपका निजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। निजीकरण ही वो होता है जिससे किसी को हटा दिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सॉरी, निजीकरण नहीं, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। हटाना जो है ना उदारीकरण कहलाता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप देना निजीकरण कहलाता है, ठीक है। ये हो जाएगा उदारीकरण, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण कहलाता है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं कि वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? तो राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ करता है? राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग में करता है। अब आपको जो है ना एक पेज का पीडीएफ नहीं बन पाया है आपका क्वेश्चन नंबर 35 से शायद ना, तो अगर हम देख लेते हैं उसका भी आपको आंसर हम बता देते हैं। 34 के बाद से ही हम लोग बताए थे, बाद बाकी कुछ प्रश्न का जो है ना आंसर छूट गया था, तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। 35 नंबर का जो है ना आपका आंसर, 35 का आंसर जो है आपका हो जाएगा, 35 नंबर में क्वेश्चन है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो इसमें हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 36 का भी लिख लीजिए आप लोग। 36 का हो जाएगा आपका, जोहान्सबर्ग में कौन सा प्रतिष्ठ सम्मेलन हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में जो है, जोहान्सबर्ग में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द्वितीय यहाँ पे हुआ था। लेकिन अब आप सेट देखिएगा, ये सेट मिला लीजिएगा, ठीक है, द्वितीय प्रतिष्ठ सम्मेलन का आंसर ही लिख दें क्या? अगला प्रश्न है, मूंगफली किस प्रकार की है? तो मूंगफली जो है ना आपका, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली जो है ना आपका, मूंगफली कौन सा है? रबी हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूंगफली खरीफ फसल है। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। मूंगफली क्या हो जाएगा? खरीफ फसल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 में था। और 38 में है, सब्जी में, अच्छा हम एक पेज और वाइट ले लेके आपको हम सारा आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग जो है थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए, आप लोगों को, ठीक है, तो नहीं होगा इस पे, तो इसी में देख लीजिए। और 38 का हो जाएगा, सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का जो है ना चतुर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। आप लोग लिख लीजिए, कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान। कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान, ठीक है, चतुर्थ स्थान है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन नंबर 38 था। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर 39 में देखिए आप, 39 में क्वेश्चन बोल रहा है कि बागमती परियोजना, बागमती परियोजना कहाँ है? तो बागमती परियोजना जो है सीतामढ़ी में, आप मिला लीजिएगा, आंसर में लिख लीजिएगा, ठीक है, सीतामढ़ी में। कहाँ पे है? सीतामढ़ी। अगला प्रश्न जो है आपका 40 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कैमूर का जो है ना सबसे अधिक, सॉरी शिवहर का सबसे अधिक है। किसका आ जाएगा? शिवहर का। शिवहर का जो है ना 1800, शिवहर का जो है ना 1806 है, 1806 है प्रति व्यक्ति वहाँ का, ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग। कहाँ हो जाएगा? दार्जिलिंग, ठीक है, कहाँ हो जाएगा? ये दार्जिलिंग।
दार्जिलिंग। आप लोग मिला लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर छूट गया था। अगला है गुजरात का गुजरात का गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो इसमें हो जाएगा जोन 5। क्या हो जाएगा? जोन 5। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? जोन 5। क्या हो जाएगा इसमें? जोन 5। ठीक है, जोन 5। तो इस प्रकार आप लोग बताएं कि आप लोगों को वीडियो की कैसा लगता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो फिर हम आप लोगों को सेकंड शिफ्ट का भी देंगे। और एक चीज़ और, आप लोग ध्यान दीजिए, हम जो बताए थे सुबह में सोशल साइंस का क्वेश्चन जो डाले थे ना, उससे लगभग आपका 50% क्वेश्चन मैच है। तो फिर से हम प्रयास करेंगे, कल साइंस का क्वेश्चन डाल देंगे और आप लोग देख के जाइएगा, तो उससे लगभग आप लोगों को सहायता होगा देने में एग्जाम। तो अब तक आप लोग जो है ना साइंस की तैयारी करें, और मेरे चैनल पर साइंस का भी संभावित प्रश्न अभी जो है ना कुछ देर में डाला जाएगा, आप लोग देख लें और फिर कल आप लोगों को सहायता होगा इससे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।